हेलो एवरीवन। आज हम मनु भंडारी जी की प्रसिद्ध कहानी सजा की मूल संवेदना पर बात करेंगे। लेकिन कहानी की मूल संवेदना पर बात करें उससे पहले ज़रूरी है कि हम मनु भंडारी जी का परिचय प्राप्त कर लें। साठोत्तरी काल की महिला लेखिकाओं में मनु भंडारी का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानुपुरा गांव में हुआ था। लेखन के संस्कार इन्हें अपने पिता संपत राय से मिले, जो कि जाने माने लेखक थे। इन्होंने साहित्य लेखन के साथ साथ वर्षों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापन का कार्य भी किया। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं एक पेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की तस्वीर, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, नायक व खलनायक और विदूषक। इनके द्वारा रचित उपन्यासों में आपका बंटी महाभोज प्रमुख है। 1 इंच मुस्कान उपन्यास इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। इनके साहित्य में आधुनिक युग के बदलते हुए सामाजिक मूल्यों और इसके कारण संबंधों में आए बिखराव, कुंठा और तनाव युक्त जीवन की एक गूंज सुनाई देती है। मैं हार गई उनका प्रथम कहानी संग्रह है, जो सन 1957 में प्रकाशित हुआ था। सजा मन्नू भंडारी की बेहद मार्मिक कहानी है, जो हमारी न्याय व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करती है। आज भी आम आदमी को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और इस संघर्ष के बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिलता, और यदि मिलता भी है तो इतनी देर से कि उस न्याय को प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सजा कहानी में किसी और की बेईमानी का दंड भोगने वाला निर्दोष पात्र एक पुरुष है। उस पर ऑफिस के 20,000 रुपये गायब करने का अर्थात गबन का आरोप है। मुकदमा चलता है, लंबा खिंचता है, अंततः वह निर्दोष प्रमाणित होता है। लेकिन इन 5 सालों में निर्दोष होते हुए वह और उसका परिवार जो भुगतता है, जो झेलता है, वह किसी सजा से कम नहीं है। सजा अकेला वह नहीं, सारा परिवार झेलता है। वह स्वयं अपना स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा खो देता है। आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका यह परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। उसके बच्चे रिश्तेदारों की दया पर पलते हैं। बेटे का बचपन कुम्हला जाता है तो बेटी के लिए आगे की पढ़ाई केवल सपना बनकर रह जाती है। उसके दोनों मासूम बच्चों का वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी इस विपदा की भेंट चढ़ जाता है। 5 साल बाद कहानी के पात्र को न्याय मिलता है, लेकिन अब तक वह और उसका परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से इतनी दुर्गति झेल चुका है कि उस पात्र के लिए न्याय का कोई महत्व नहीं होता। वह इन 5 वर्षों में भावनात्मक रूप से इतना जर्जर हो चुका है कि न्याय मिलने का उसके लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जेल की सजा तो बस 4 दीवारों के भीतर होती है, लेकिन जो सजा समाज के भीतर रहकर पाई जाती है उसका न्याय उसे कौन देगा? उसके जीवन के वो कीमती 5 साल उसे क्या न्याय तंत्र वापस दे सकता है? उसने इन 5 सालों में निरपराध होते हुए भी जो मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना सही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहानी दर्शाती है कि चाहे अंत में वह सजा से बरी हो गया है, लेकिन वास्तविक न्याय उसे नहीं मिला, क्योंकि वह 5 सालों में इतना कुछ खो चुका है कि उसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल है। यही कारण है कि उसकी बेटी सजा नहीं होने पर जब खुशी से उससे लिपट जाती है तो भी वह निर्विकार बैठा रहता है। पर पप्पा को क्या हुआ है? वह क्यों खुश नहीं हो रहे? उनका भावहीन चेहरा, गले में धसी हुई निस्तेज निर्जीव आंखों में से खुशी की चमक क्यों नहीं आ रही? वह ऐसी पथराई आंखों से बाबा को देख रहे हैं मानो उन्हें बाबा की बात ही समझ में नहीं आ रही हो। मैं दौड़कर पापा से चिपट गई। पापा आप बरी हो गए, सुनते हैं? आपको सजा नहीं हुई। सजा नहीं हुई है आपको। पर पापा फिर भी वैसे ही रहे, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि उन्हें सजा नहीं हुई है।
आज़ाद भारत की परिवार व्यवस्था के संदर्भ में सजा मन्नू भंडारी की प्रारंभिक कहानी है। यह कहानी एक संयुक्त परिवार की अवधारणा टूटने से संबंधित है। सजा कहानी में एक और न्याय में विलंब होने पर मार्मिक व्यंग है, तो दूसरी ओर आर्थिक अभाव के कारण परिवार में आने वाले बिखराव का भी मर्मस्पर्शी चित्रण है। इस कहानी में लेखिका मन्नू भंडारी ने मध्यम वर्गीय परिवार में पैसों की कमी से उत्पन्न हुई आर्थिक स्थितियों के कारण परिवार विघटित होने की यथार्थता, समाज और न्यायालय में होने वाले अन्याय, आरोपण आदि के द्वारा एक मध्यम वर्गीय निर्दोष परिवार के माध्यम से यथार्थ बुद्ध का सुंदर चित्रण किया।